हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग चैप्टर करेंगे ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्सेज, डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों का ये, ठीक है। सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने आप लोगों को ये चीज़ दे रखी है, इस चीज़ पे मत जाइएगा, ठीक है ना। बस एक्चुअली बस ये चैप्टर समझने के लिए हम लोग ये पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करता जाऊंगा जो आप लोगों की बुक के अंदर है, उसको मैंने कंप्रेस करके ये पीडीएफ, ये पीपीटी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग। सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट, आखिर बिजनेस के अंदर ये सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स की नीड क्यों होती है। सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट होता क्या है, देखिए ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारा का सारा एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, जिसमें सारे के सारे डिटेल्स लिखी हुई होती है ट्रांजैक्शंस की, जैसे कि कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, बिल हो गया। जैसे सबसे बड़े एग्जांपल हम लोग बात करें सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट का, ये एक बिल होता है, ठीक है। एज यू हैव लर्न चैप्टर नंबर 6.1 ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय अकाउंटिंग पर्सनल एज जर्नल एंट्रीज। हम लोगों ने चैप्टर के अंदर सीखा था कि ट्रांजैक्शन जो है सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया जाता है पर्सनल और जर्नल एंट्रीज के अंदर। जर्नल एंट्रीज जो है हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को ये बता रहा हूँ, बताया मैंने आप लोगों को, ये एक एविडेंस होता है सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स का, जो कि हम लोग लिखते हैं, है ना, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है ट्रांजेक्शन की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कैश मेमो, बिल्स और इनवॉइस। अब कैश मेमो होता क्या है, कैश मेमो जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो भी गुड्स सेल किया जाता है कैश के लिए, कैश देकर कोई अगर गुड्स सेल किया जाता है, उसके अंदर हम लोग ये लिखते हैं कि यार जब भी कभी आप लोग मार्केट जाते होंगे, मार्केट जाने के बाद कोई भी मार्केट से कोई भी सामान लिए हम लोगों ने, आप लोग लेते हैं कोई भी सामान, तो उसके लिए आप लोग बिल लेते हैं, ठीक है ना। वही जो बिल होता है वही कैश मेमो कहलाता है। ये इशू किया जाता है सेलर के द्वारा बायर के लिए, यानी कि आप लोग अगर दुकान पर गए तो दुकान पर जाने के बाद क्या होता है, वो दुकान पर जाने के बाद आप लोगों को उसके बदले में जो भी आप लोगों को दिया जाता है बिल, ठीक है, वो होता है कैश, ठीक है ना। कैश आप लोग उसको अमाउंट पे करते हैं, उसके बदले में आप लोगों को वो बिल देता है, ठीक है। वही चीज़ क्या कहलाता है, कैश। वही चीज़ क्या कहलाता है आपका कैश मेमो, ठीक है। वही चीज़ क्या कहलाता है, कैश मेमो। समझ में आ गया, कैश मेमो समझ में आया। अब हम लोग इनवॉइस की बात करेंगे। इनवॉइस क्या होता है, ठीक है। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट ऑफ सेल गुड्स होता है, जो कि आप लोग अगर कोई भी गुड्स जो है वो अगर आप क्रेडिट पर बेचते हैं, ठीक है, यानी कि उधार अगर आप लोगों ने माल बेचा है, अगर उसके बदले में आप लोगों को एक इनवॉइस दिया जाता है, उसके बदले में आप लोगों को एक इनवॉइस दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने कोई उधार माल दिया है, उसके बदले में आप लोगों को एक इनवॉइस दिया जाता है, जिससे हम लोग कहता है इनवॉइस बिल, ठीक है। ये कहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे बिल की। बिल क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया बिल क्या होता है। अब ये कस्टमर रिसिप्ट क्या होती है, कस्टमर रिसिप्ट बता दिया मैंने आपको। इनवॉइस जो होती है वो कस्टमर रिसिप्ट या फिर बिल्स होते हैं। परचेज और सेल इनवॉइस क्या होती है वह भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दीज पेपर्स आर रिकॉर्डेड इशू यूज बाय अकाउंटेंट्स और टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। और यही वाले जो पेपर्स होते हैं ना, ये रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, ताकि जो अकाउंटेंट जो होता है वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड अच्छे से कर सके, ठीक है। अब आखिर हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज डॉक्यूमेंट होता क्या है, ये एक पेपर होता है, ठीक है, जिससे कि एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ इसका, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड होता है दैट शोज द नेचर ऑफ अ ट्रांजेक्शन, जो कि आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन का नेचर बताता है, प्रोवाइड करता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन नीडेड टू अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन डन बाय द बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है, उस ट्रांजेक्शन को बाकायदा ट्रांजेक्शन को दिखाने के लिए आपका ये चीज़, ये सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट कहलाता है। हैज़ टू बी समथिंग टू टेंजिबल, ठीक है ना। ये होता है टेंजिबल। इसको आप लोग टेंजिबल, मैंने आप लोगों को बताया था टेंजिबल मतलब होता क्या है, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना। एबल टू टच यानी कि वो वाले पेपर्स जिसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एंड शोज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कितनी पार्टीज का होता है, 2 पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि एक तो होती है बायर, एक होती है कौन, एक तो होती है बायर। बायर कौन होता है, जो कि आप लोग हो गए, यानी कि आप लोग कोई भी माल खरीदते हैं, ठीक है ना, मार्केट जाकर, ठीक है, तो आप तो हो गए बायर। और जो आप लोगों को माल बेचा है जिसने, वो हो गया कौन, सेलर,
ठीक है, ये सेलर वो हो जाएगा सेलर। ठीक है, आप लोगों को दो चीज़ समझ में आया, दो पार्टीज हो गई, एक तो बायर हो गई और एक सेलर हो गई। ठीक है, शोज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, कांट बी एन IOU ऑन डिनर नैपकिन, ओनली एक्सपेक्टेशन इज when there is an internal business dealing with a company, एग्जाम्पल ओनर withdraws money, यानी कि देखिए अगर आपका कोई ओनर जो होगा, मालिक होगा, वो क्या करेगा, विथड्रॉ करेगा यानी कि ड्राइंग करेगा। मैंने आपको बताया था अगर कोई पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई चीज़ कोई बिजनेस जो है वो बिजनेस के अंदर पैसे निकालता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, अगर मैं उसके बाद बताऊं कि देयर इज स्टिल नीड्स टू सम टाइप ऑफ पेपर रिकॉर्ड, और इसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है कुछ एक पेपर रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि हाउ लॉन्ग डज अ बिजनेस हैव टू कीप सोर्सेज डॉक्यूमेंट, और जो बिजनेस होता है उसके अंदर कितने समय तक वो डॉक्यूमेंट रह सकता है। देखें वो होता है मोस्ट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कीप डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर कंपनीज ऐसी होती है जिसको डॉक्यूमेंट्स को रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि होता है 3 से 7 सालों तक। डिपेंड करता है एरिया ऑफ टैक्सेस लॉ, टैक्स लॉ, यानी कि जो भी कोई उस एरिया के अंदर टैक्स लॉ लग रहा है उस लॉ को ध्यान में रखकर वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको 3 से 7 सालों तक अपने पास रखना पड़ता है। दे आर टैप्ड फॉर रेफरेंस पर्पस, यानी कि वो क्या करते हैं, ये रेफरेंस पर्पस से भी इसको डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखते हैं। फॉर लोकेटिंग एरर्स और प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर कोई बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है, ठीक है ना, गलत हो जाता है, एरर निकालने के लिए, उससे भूल चूक को पता करने के लिए, ताकि आप हमारे पास वो प्रूफ रहेगा कि ये ट्रांजैक्शन अगर आप लोगों ने करा है तो इस ट्रांजैक्शन से ये मिस्टेक हुई है ना, और ये मिस्टेक की वजह से ही ये ट्रांजैक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। कॉमन टाइप्स ऑफ सोर्सेज, अब मैं बताऊं, देखो कॉमन टाइप्स ऑफ सोर्सेज जो होते हैं ना डॉक्यूमेंट के, ये कुछ सोर्सेज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कैश स्लिप क्या होती है, सेल्स इनवॉइस क्या होता है, परचेस इनवॉइस क्या होता है, चेक कॉपीज क्या होता है। ये यूजुअली चेक कॉपीज जो है आप लोगों ने देखी ही होगी, चेक कॉपीज यानी कि चेक बुक होती हैं, कैश रिसिप्ट, डेली समरी और बैंक एडवाइस। ये बैंक एडवाइस जो है ये हम लोगों का अभी काम का नहीं है, मैं इसलिए मैं आप लोगों को करवाऊंगा नहीं, इसलिए आपको सिर्फ 5th तक ही करवाऊंगा, कैश रिसिप्ट और डेली समरी तक। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बुक का थोड़ा बहुत सीखेंगे। आर एग्जाम्पल, अज्यूम करें यू आर रन अ कंपनी नेम्ड मैस्टेड मरीन, आप कोई कंपनी चला रहे हैं जिसका आपका नाम है मैस्टेड मरीन। अब मैस्टेड मरीन के आप लोग, अब सपोज करें हुंडई आपकी कंपनी है, ठीक है, हुंडई आपकी कंपनी है, और हुंडई जो है आप हुंडई के अंदर क्या क्या करेंगे, या फिर आप लोग समझें कि मारुति आपकी जो है वो कंपनी है, जस्ट एग्जाम्पल मान लें, या फिर आप लोग समझ लें कोई भी एक कंपनी जो कि आप मालिक हों उसके, ठीक है। कैश स्लिप, उसके अंदर क्या करेंगे, कैश स्लिप इज अ बिजनेस फ्रॉम शोइंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच गुड्स आर सर्विसेज और सोल्ड फॉर कैश। रिसिप्ट क्या होता है भाई, रिसिप्ट मतलब होता है वो बिजनेस के अंदर शोइंग डिटेल्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन विच गुड्स आर सर्विसेज आर सोल्ड टू कस्टमर और फॉर कैश, यानी कि अगर आप लोग सपोज करें तो शॉप पर जाते हैं, आपने कोई गुड्स खरीदा यानी कि कोई माल खरीदा, उसके बदले में वो क्या करेगा, आप उसको बदले में आप क्या देंगे, उसके बदले में कैश देंगे, कैश के बदले में आप वो क्या देगा, आपको एक रिसिप्ट देगा, ठीक है ना, वो आपको रिसिप्ट देगा, और वो रिसिप्ट जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपको बिल देगा कि आपने इतने रुपए का माल खरीदा है, ठीक है ना, आपको बिल देगा, वही चीज़ क्या कहलाती है, रिसिप्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये एक एग्जाम्पल भी बताया मैंने आपको, ये कैश स्लिप्स है, आपने डूम लाइट ली है, ठीक है, डूम लाइट ली है जो इसका प्राइस है इतना और इसका अमाउंट है इतना, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। हॉर्स लाइफ रेंज जो है वो इतने रुपीज़ की है, और इसका टोटल जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को बिल यूजुअली आप लोगों ने देखे ही होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेल्स इनवॉइस के लिए। मैनी बिजनेस डू नॉट deal directly with the general public and thereof do not normally have cash sales, यानी कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि डायरेक्टली माल को डील नहीं करते हैं पब्लिक से, इसीलिए डू नॉट नॉर्मली हैव कैश सेल्स, यानी इसीलिए उनके पास कोई कैश सेल्स भी नहीं होती है, ठीक है, और इसीलिए उनके पास कोई कैश सेल्स भी नहीं होती है। दीज टाइप्स ऑफ बिजनेस यूजुअली मेक्स ऑल देयर सेल्स ऑन अकाउंट,
ठीक है। और ऐसे प्रकार के जो बिजनेस होते हैं वो यूजुअली अपना एक अकाउंट बनाते हैं अलग सा, जिससे हम लोग सेल्स अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन को सेल्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट विल इशूड इंस्टेड ऑफ कैश स्लिप्स। कैश स्लिप्स देने के लिए आपको ये वाले जो सेल्स इनवॉइस है ये वाला डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। ये है आप लोगों का एक परफॉर्मा, आप लोगों को बता रखा है सेल्स इनवॉइस, ठीक है। सेल्स इनवॉइस के अंदर आप लोगों को किस किस तरीके से आपको देना पड़ता है, अमाउंट वगैरह जो है वो यही चीज़ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस का मतलब क्या होता है, आर रिसिप्ट फॉर व्हेन अ कंपनी मेक्स परचेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वो रिसिप्ट जिससे कि हम लोग कोई भी कंपनी जो होती है उसको उससे गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, या फिर सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। अ कंपनी कैन परचेज समथिंग इन टू वेज। कंपनी जो है वो हमसे खरीद सकती है दो तरीके से, या फिर हम लोग कंपनी से खरीद सकते हैं कैसे, या तो हम लोग कैश देकर, कैश पे करके, या फिर दे पे ऑन अकाउंट, या फिर वो अकाउंट के अंदर पे करते हैं, ठीक है ना। आज के टाइम के अंदर सब लोग गूगल पे, सब लोग जो है वो गूगल पे वगैरह हो गया, जी पे या फिर फ़ोन पे, ठीक है, या फिर भीम, ये सारी की सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं आज के टाइम के अंदर, ठीक है, जिससे कि हम लोगों के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता है और इंस्टेंट पहुंचता है और बिल्कुल सिक्योर तरीके से पहुंचता है। ये देखिएगा आप लोग, ये एक परफॉर्मा है जनरल इंजीनियरिंग कंपनी के। इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है चेन कितने की है, कनेक्टिंग लिंक कितना है, कोक व्हील कितने का है और एक्सेल बियरिंग कितने का है, ये सारे के सारे अमाउंट करे हुए हैं, ठीक है। चेक कॉपीज, ये यूजुअली आप लोगों ने देखी होगी, चेक की कॉपीज होती हैं कुछ, ठीक है। चेक बुक जो होती है वही चेक कॉपीज होती है। आप लोगों के पास, आप लोगों ने ट्रांजैक्शन भी करे होंगे, चेक लिए भी होंगे, पापा वगैरह ने आप लोगों को चेक दिया होगा, बोले एक काम करो इसको जमा करवाया हो, ठीक है ना। और वो जमा करवाने आप लोगों ने चेक हमेशा देखा भी होगा, और वही जो चेक बुक होती है वही चेक कॉपीज भी के नाम से जानी जाती है। फॉर मोस्ट बिजनेस, ज़्यादातर बिजनेस ऐसे होते हैं, द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ मेकिंग पेमेंट, ज़्यादातर बिजनेस ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि अपना पेमेंट जो होता है उसको पेमेंट करने के लिए बाय कंपनीज चेक दिया होता है उनको, एक कंपनी का चेक, उस चेक के द्वारा ही वो पेमेंट किया करते हैं। द रीज़न दिस इज डन बिकॉज द चेक लीव पेपर ट्रेल और रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो रिकॉर्ड रहे आपके पास कि किस तरीके से आपने पेमेंट करा है और कितना पेमेंट करा है और कौन सी डेट को पेमेंट करा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को हम लोगों ने पेमेंट करा हो और सामने वाला व्यक्ति बोले आपने हमारे पास तो कोई पेमेंट ही नहीं आया आपका, ठीक है। तो इसीलिए चेक कॉपीज जो है वो आज के टाइम में इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन आज के टाइम में तो हम लोग बोले कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही सब चीज़ होती है, ठीक है, उसी के अंदर सारी डिटेल्स वगैरह लिखी रहती है, इतने डेट है, इतने टाइम में आप लोगों ने कोई ट्रांजेक्शन करा है, ठीक है। लेकिन चेक कॉपीज आज बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये चेक कॉपीज का काम में लिया जाता है। चेक कॉपीज एक डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है सपोर्टिंग टू अकाउंटिंग एंट्री फॉर पेमेंट बाय चेक, जिससे कि हम लोग ये कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं किसी भी चेक के द्वारा किसी भी व्यक्ति को। चेक कैन बी इशूड फॉर मैनी रीजन, चेक जो है वो किसी भी तरीके से, बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग इशू कर सकते हैं, जैसे कि कैश पेमेंट को कैश करने के लिए हम लोग चेक बुक का यूज़ करते हैं। पेमेंट ऑफ स्टाफ वेजेस एंड सैलरीज, अगर हम लोग कोई भी सैलरीज देते हैं, किसी को भी सैलरीज देते हैं, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ वगैरह हो, उसको सैलरीज देने का काम जो होता है वो चेक बुक के द्वारा ही किया जाता है। ओनर्स विथड्रॉल, अगर कोई ओनर जो हो गया, अगर उसको कोई पैसा निकलवाना पड़ा, ठीक है ना, तो भी वो क्या किससे निकालेगा, चेक बुक से अमाउंट को निकालेगा। पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर परचेजिंग इनवॉइस को सिर्फ परचेज करने के लिए, कोई भी गुड्स को परचेज करने के लिए हम लोग ये इनवॉइस देते हैं, उस इनवॉइस को भी हम लोग चेक बुक की ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। अ चेक इज बाय इटसेल्फ नॉट सफिशिएंट प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन, लेकिन अब अगर हम लोग चेक की बात करें, ये चेक जो है वो इटसेल्फ नॉट सफिशिएंट प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, ये एक सफिशिएंट नहीं होता है ट्रांजेक्शन के लिए। इट मस्ट बी अकम्पेन्ड विद अ रिसिपेंट टू प्रूव परचेज और पेमेंट, यानी कि बहुत ज़रूरी होता है कि रिसिपेंट को एक प्रूफ देना पड़ता है कि मैंने परचेज अमाउंट करा है। तो ये एक रिसिप्ट होती है, एक चेक बुक होता है। चेक बुक जो होता है मैं आप लोगों को अभी डिस्प्ले करवा दूंगा। अब लोग बात करेंगे कैश रिसिप्ट के बारे में। कैश रिसिप्ट क्या होती है, इज अ बिजनेस पार्ट पेपर दैट लिस्ट ऑफ द मनी
कमिंग इन ईच डे फ्रॉम देयर कस्टमर। कैश रिसिप्ट जो होता है वो क्या करता है, ये एक बिजनेस पेपर होता है जो कि लिस्ट होती है जो कि मनी कमिंग इन ईच डे, हर एक दिन के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर एक दिन के अंदर जितना पैसा आ रहा है, जितना पैसा जा रहा है, उस चीज़ की डेली रिसिप्ट के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं, जो कि कहलाता है दिस डॉक्यूमेंट शोज एज नेम ऑफ कस्टमर। इसके अंदर हम लोगों को बताता है कि जो भी कोई कस्टमर को हम लोगों ने पे करा है डॉलर के अंदर या फिर अमाउंट के अंदर, रुपीज़ के हम लोग बोल सकते हैं, डॉलर नहीं होगा, हम लोगों ने कोई भी अमाउंट अगर पे करा है, ठीक है, रुपीज़ के अंदर, रुपीज़ के अंदर अगर हम लोगों ने अमाउंट अगर पे करा है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर व्हाट बीइंग पेड फॉर इन ईच केस, और हर एक केस के अंदर हम लोगों ने कितना पे करा है इसके भी बारे में हम लोगों को जानकारी होती है इससे, ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। बस ये कुछ टॉपिक्स हैं हम लोगों को, जिससे कि हम लोगों को ये पता चलता है कौन कौन से ऐसे रिसिप्ट्स होती हैं, चेकबुक क्या होती है, परचेज इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ये हम लोगों ने अभी चीज़ सीखी, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर के अंदर तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।